अंकल बेटा क्या करते हो? पप्पू अंकल मैं बाबू हूँ। अंकल वाह, तुम क्लर्क हो। पप्पू नहीं अंकल मैं बाबू हूँ। अंकल अबे तू है क्या? पप्पू अरे अंकल मैं बाबू हूँ आपकी बेटी का। आपकी बेटी मुझे हमेशा कहती है मेरा बाबू। अंकल बेहोश। अध्यापक ने कक्षा में बच्चों से सवाल पूछा, मुर्गियों की टांगें छोटी क्यों होती है बताओ। छात्र सर अगर मुर्गियों की टांगें लंबी होगी तो अंडे गिर के टूट जाएंगे ना। टीचर बेटा बंटी बताओ एक को एक से कैसे जोड़े कि तीन हो जाएं। बंटी उनकी शादी करा दीजिए। अध्यापक कक्षा में चिंटू से पूछता है, अध्यापक समुंदर में नींबू का पेड़ हो तो तुम नींबू कैसे तोड़ोगे? चिंटू चिड़िया बनकर, अध्यापक तुझे चिड़िया तेरा बाप बनाएगा। चिंटू समुंदर में पेड़ आपका बाप लगाए। इतिहास की टीचर ने पप्पू को खड़ा किया और सवाल पूछा, टीचर बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? पप्पू मैडम, गंगा स्कूल के बहाने घर से निकलती है और मंदिर के पीछे मुकेश से जाकर मिलती है। पुलिस ने एक महिला से पूछा, आप बहुत बहादुर हैं, आपने डाकू को बहुत मारा। महिला ने कहा, मुझे क्या पता था कि वो बेचारा डाकू है। मैं तो समझी कि वो मेरा पति है, देर से घर आया है। लड़की से लड़का बोला, डार्लिंग मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। तभी पीछे से एक बूढ़ा बोला, हमारी गाय नहीं मिल रही, बेटा जरा देख के बताना कहाँ गई है। टीचर बेटा चोरी करना बुरी बात है, चोरी का फल हमेशा कड़वा होता है। चिंटू लेकिन मैंने जो सेब चोरी करके खाया था वो तो मीठा था। पत्नी शादी से पहले तुम मुझे होटल, सिनेमा और न जाने कहां कहां घुमाते थे। शादी हुई तो घर के बाहर भी नहीं ले जाते। पति कभी चुनाव के बाद प्रचार देखा है? संता सबसे शुद्ध माल अपने कस्टमर को कौन बेचता है? बनता बिजली विभाग। संता वो कैसे? बनता हाथ लगाकर देखो पता चल जाएगा। पति डॉक्टर ने चाय फीकी पीने को कहा है, पत्नी अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, लड्डू खाकर पी लेना, फीकी लगेगी। पति बेहोश। पति सुनो, रात भर मोबाइल चार्जिंग पर मत लगाना, बैटरी फट जाएगी। पत्नी आप चिंता ना करें, मैं बैटरी निकालकर चार्जिंग पर लगाऊंगी। पत्नी टेबल पर चढ़कर घर साफ करते करते गाना गा रही थी, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तभी पति ने भी गाना शुरू किया, अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम। बेचारा पति अस्पताल में भर्ती है। अध्यापक बताओ महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए और उन्होंने तालीम कहाँ हासिल की? मिनी जी वो अस्पताल में पैदा हुए और स्कूल में तालीम हासिल की। पप्पू कितनी बार कहा है कि खाना खाते वक्त बीच में मत बोला करो। खाना खाने के बाद पापा पप्पू हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे? पप्पू पापा मैं तो केवल इतना कह रहा था आपकी दाल में मक्खी गिर गई थी। कमीने अब बोल रहा है। पिता बेटा छोड़ दे ये फेसबुक, ये तुझे रोटी नहीं देने वाली। बेटा हाँ पापा ये मुझे रोटी नहीं देने वाली पर रोटी बनाने वाली देगी। विक्की स्कूल जाते हुए बहुत रो रहा था।
पिता चुप हो जा, शेर के बच्चे कभी रोते हैं। विक्की पापा शेर के बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। एक बच्चा दौड़ा दौड़ा पुलिस स्टेशन गया और बोला, इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए, एक चोर 1 घंटे से मेरे पिताजी को पीट रहा है। इंस्पेक्टर बोला, 1 घंटे से पीट रहा है तो इतनी देर तक क्या तुम तमाशा देख रहे थे? बच्चा, नहीं नहीं, इससे पहले पिताजी चोर को पीट रहे थे। पापा बेटा, अमेरिका में 15 साल के बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। बेटा, लेकिन पापा भारत में तो 1 साल का बच्चा भागने भी लगता है। टीचर, आज स्कूल देर से आने का तुमने क्या बहाना सोचा है? छात्र, सॉरी सर, आज मैं इतनी तेज दौड़कर आया हूँ कि बहाना सोचने का मौका ही नहीं मिला। पिता बेटा, तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए? बेटा, पापा मुझे चांद जैसी पत्नी चाहिए जो रात को आए और सुबह चली। दो बच्चे बातें कर रहे थे। बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं मेरे पिताजी। वे जब सितार बजाते हैं तब सैकड़ों आदमी पत्थर की तरह बैठे रह जाते हैं। मेरे पिताजी के बजाने में और ही बात है। दूसरा बोला, हजारों आदमी काम छोड़कर चलने लगते हैं। अच्छा, वह क्या बजाते हैं? दूसरा बच्चा, मील का भोंपू। पिता पुत्र से, शराब, सिगरेट और लड़कियां ये सब तुम्हारी जान के दुश्मन है बेटा। पुत्र, पापा जो शख्स अपने दुश्मनों से भाग जाए वो मर्द नहीं होता। अध्यापक, चिंटू बताओ बादल काले क्यों होते हैं? चिंटू कुछ देर सोचते हुए, अरे अगर बादल रोज धूप में खुले घूमेंगे तो वो काले तो हो ही जाएंगे। एक बच्चा पड़ोसी के घर जाकर बोला, पिताजी ने थोड़ी देर के लिए आपका छाता मंगवाया है। पड़ोसी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और कुछ कह रहे थे तुम्हारे पिताजी? बच्चा, हाँ, वो कह रहे थे कि अगर वह कमबख्त न दे तो शर्मा अंकल के यहाँ से ले आना। पप्पू पहली बार हवाई जहाज में बैठा। जैसे ही हवाई जहाज का अगला टायर ऊपर उठा, पप्पू पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ और तू पागल स्टंट मार रहा है।